वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन आज इन जेई 2019 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन सवाल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके अंदर स्ट्रगल करते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। और बेहतरीन सवाल है, स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, इसका एक्चुअल एनालिसिस पता चलता है कि उस टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको कैसे एड्रेस किया, क्या उनका रिस्पॉन्स रहा। तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू सेक्शन के अंदर है, जहां पर -2 की मार्किंग भी है, पार्शियल मार्किंग भी है। अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क करोगे तो -2 भी है। ओनली 2.152% के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने इसको सही किया था, एंड दैट नंबर्स कम्स एज 3470। इतने स्टूडेंट्स ही है बस। पार्शियल मार्किंग वाले 21 स्टूडेंट 21% भी है, यानी 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 1 मार्क मिला है, और 13,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको +2 मार्क्स लिखा है। 4 मार्क्स मिले हैं सिर्फ 2% स्टूडेंट्स को। गलत करने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 28,000 हैं, और नॉट अटेम्प्टेड वाले स्टूडेंट यानी जिन्होंने 0 मार्क्स लिया है इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या हमसे यहाँ पर पूछा गया है। f(x) गिवन है sin πx अपॉन x², if x is positive, let x1 is greater than x2 is greater than x3, ऐसे करके पूरा डेटा गिवन है विद द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम। आई थिंक मैंने गलत बोला। x1 is lesser than x2, x2 is lesser than x3, dot dot dot, xn is lesser than, the numbers goes on. Similarly, y1 is less than y2, y2 is less than y3, goes on. All the points of local minimum of the function f. Then which one of the following options are correct? A, B, C, D में से कौन सा सही है, हमसे पूछा जा रहा है। फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है sin πx डिवाइडेड बाय है x², और पॉजिटिव हमें डिस्कशन करना है। जब बात लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम की हो रही है तो हमें इसके डेरिवेटिव की तरफ चलना चाहिए, और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर f'(x). न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा अपने पास। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर x², इसका डिफरेंशिएशन पाई cos πx, देन x² का डिफरेंशिएशन 2x, आपके पास है sin πx, आपके पास है डेटा बना। f'(x) को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ x पावर 4 है, ऊपर x मुझे कॉमन दिख रहा है तो एक बचेगा, क्यूब बचेगा यहाँ पर। πx आपके पास से आता है, ये है cos πx माइनस x हमने हटा दिया है, दिस इज 2 sin πx। नोटिस कीजिएगा x पॉजिटिव है, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, बिकॉज x इज पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स की बात की जा रही है तो वहां पर हम बात करते हैं कि f'(x) कहां पर 0 आ रहा है। So let's figure out those points. यहां पर हमने डेटा बनाया, ये डेटा हमने बना के 0 कर दिया। तो आपके पास है πx cos of πx, 2 sin πx, ये डेटा है। cos से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेटा बनता है, दिस इज द डेटा। इसके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। tan πx और सामने है πx/2। इसके जितने सॉल्यूशंस आएंगे उतने हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं तो अब आप देख लीजिए, x पॉजिटिव की तरफ बात हो रहा है, ये πx है, ये πx/2 है। तो tan x का ग्राफ बनाते हैं। tan x का ग्राफ में tan πx का ग्राफ कैसे बनेगा ये सोचिए। जो ग्राफ होता है ना tan x का, उसको 1/π से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan of πx का ग्राफ बन जाएगा। यहीं पर हम इसको प्लॉट करते हैं और यहीं पर इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ किया जाए। ठीक है, आइए पॉजिटिव साइड पर बनाना है तो tan x का ग्राफ अगर हम बनाएं, एक पीरियोडिक ग्राफ रहेगा, रिपीट करता अपना बिहेवियर। कुछ नंबर्स हैं, थोड़ा बिहेवियर बनाने के लिए थोड़ा आगे तक चले जाते और कुछ नंबर्स इन्वॉल्व करेंगे कि कैसा इनका वैल्यूज होना चाहिए। tan थीटा का ग्राफ होता तो ये वाला पॉइंट आपके पास से π/2 आता। मुझे tan πx बनाना है तो π/2 की जगह सिर्फ ये बचेगा 1/2। ठीक है, ये tan थीटा पाई पर 0 आता है, पाई से डिवाइड करेंगे 1, 3π/2, द वैल्यू इज 3/2, इट इज 2π तो 2 बनेगा, ये 5π बनेगा, 5π/2 तो 5π, इट इज 3,
और ये 7 है तो ये 7/2 बनता है। और आगे आप जाना चाहते हैं और आगे भी आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये डेटा आपके पास रहता है। 3 पाई के आप और आगे चले जाइए, 7 पाई/2 का आगे इस 4 एंड दिस नंबर्स कम्स एज 9 पाई/2। ठीक है, ये डेटा हमने बना दिया। इसके बाद हमें एक लाइन और यहाँ पर ड्रॉ करनी है, दैट लाइन इज πx/2। तो दो ग्राफ बनाए जा रहे हैं। एक ग्राफ है y इज इक्वल टू दिस डेटा एंड द सेकेंड कर्व इज y इज इक्वल टू दिस। तो एनालिटिकली मैथमेटिकली हम इसके बारे में, मैथमेटिक्स से तो इनके सॉल्यूशंस निकाल नहीं सकते, ग्राफिकल अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं कि क्या बात बनी। तो y इक्वल टू ये जो लाइन है इसका स्लोप अगर आप देखें, स्लोप π/2 है जो 1 से ज़्यादा होगा 1.57। तो 45 डिग्री से ज़्यादा एक लाइन यहाँ पर बनने वाली है जो इसको आकर यहाँ पर कट करेगी। कट हमने कर दिया, दिस इज दैट लाइन। जब ये दोनों इक्वेट होंगे तो यहाँ पर आकर ये कट करते हैं, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है। अब जो पहला पॉइंट, और देखो x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 के आगे डिस्कशन करना है। ऑन द 0 क्या हो रहा है हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर 0 और गोइंग फॉरवर्ड क्या डेटा बनने वाला है। x1, x2, x3 आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड y1, y2, y3 आर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हमें इसको एड्रेस करना है कि क्या होगा, कि पहले मिनिमा का पॉइंट आया, मैक्सिमा का पॉइंट आया है या क्या बना है, ये हमें देखना है। तो देखिए 1 आप इसके अंदर रख सकते हैं 1, क्योंकि पहली बार ये जो कट किया है 1 से 3/2 के बीच में कट किया है। दूसरी बार जो कट हुआ है वो 2 से 5/2 के बीच में कट हुआ है। थर्ड टाइम ये 3 से लेके 7/2 के बीच में कट है। नेक्स्ट वाला 4 से 9/2 के बीच में कट है। सो लेट्स ऑब्जर्व द साइन ऑफ f' इन बिटवीन। इसका साइन हम ऑब्जर्व करते हैं कि f' का साइन बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं f' का साइन बिहेवियर यहां बना लेता हूं, तो यहाँ पर मैं इसको बनाना शुरू किया। तो ये है 0 के इधर तो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 पर चेक करता हूँ ये इसके आगे बनेगा। अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे तो देखिएगा नीचे तो पॉजिटिव है, यहाँ से पाई बनेगा और ये cos पाई बनेगा। पाई और cos पाई की वैल्यू -1 आती है तो -पाई बनेगा, साइन पाई 0 बन जाएगा। तो मुझे 1 पर इसका बिहेवियर नेगेटिव नजर आता है। सो दिस इज नेगेटिव टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक ये नेगेटिव रहेगा, दिस इज नेगेटिव। हम यहाँ पर डेटा बना के देखें तो हमें पता चला कि f'1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। -पाई बन रहा है, रख के देखिए आप, पाई बनता है cos पाई -1, ये 0 है, -पाई बन रहा है विच इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। वहीं अगर हम f'2 निकालना चाहें कि 2 पर क्या डेटा है तो देखिएगा ये 2 पाई बनेगा, cos 2 पाई 1 होता है, sin 2 पाई 0 है, 2 आपने रखा है तो ये 2 पाई है, cos 2 पाई 1 है, सो इट इज कमिंग एज 2 पाई, 2 रखा आपने 8 आता है, दिस इज कमिंग एज पॉजिटिव। सो 2 पर ये पॉजिटिव बनने वाला है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इधर माइनस है इधर प्लस है। तो अगर f' माइनस से प्लस में गया है तो क्या हुआ है, माइनस मतलब डिक्रीज कर रहा है, प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा कि अगर वो इधर 1 पर नेगेटिव है 2 पर पॉजिटिव है, बीच में किसी एक पॉइंट पर 0 बना होगा, दैट इज द पॉइंट जिस पर ये 0 बनेगा। तो आप बताइए नेगेटिव से पॉजिटिव गया है तो ग्राफ डिक्रीज होकर इंक्रीज गया है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए कौन सा पॉइंट आएगा, x1 पहले आएगा या y1 पहले आएगा, मिनिमम की बात हो रही है। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज y1 नॉट x1, मिनिमम बनेगा। ये क्या बनेगा, मिनिमम। तो y1 पहले आएगा आपके पास से, क्योंकि इस पर नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव है, y1। ये जो फंक्शन हमें दिया है 0 के आगे सभी जगह कंटिन्यूस फंक्शन है। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑल्टरनेट में आते हैं। तो इट फिट इज एन y1, तो ये आपके पास से x1 बनेगा। तो एक लोकल मिनिमा एक लोकल मैक्सिमा, फिर आपके पास से वापस से लोकल मिनिमा और फिर वापस से लोकल मैक्सिमा। दिस इज गोइंग टू बी द हायरार्की। ये हमारे पास पूरी हायरार्की यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ y1 होगा, फिर x1 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर x2 आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। साइन को हम यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। अभी अभी हमने देख लिया है कि y1 इसके पहले तक तो नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस से प्लस है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। y1 y2 आर मिनिमा, x1 x2 आर द मैक्सिमा। तो y1 बड़ा है या x1 बड़ा है या y1 बड़ा है, आप देख लीजिए।
राइट साइड पर x1 आया है, y1 की वैल्यू कम होगी, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। y1 x1 का मतलब क्या है, तो मैंने पॉइंट शो कर दिया है, दिस इज y1, दिस इज x1, तो x1 विल बी हैविंग हायर वैल्यूज, a इज द रॉन्ग ऑप्शन। 2% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था, कंप्लीट। सो x1 ज्यादा होगा, y1 छोटा होगा, ये वाली बात गलत हो गई। आइए, यहाँ पर कुछ बातें पूछी जा रही है, उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये क्या पूछा गया है वो देखिए, x1 किसके बीच में बिलोंग करता है, आप n की वैल्यू 1 रखिए, आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 से लेकर 2.5 के बीच में। तो बिल्कुल x1 किसके बीच में लाई करता है, देखिए 2 से लेकर 2.5 के बीच में, करेक्ट बात है। अगर हम n को 2 रखते हैं तो 2 रखिए तो बनता है 4 से लेके 4.5 के बीच में, बिल्कुल 4 से लेके 4.5 के बीच में x2 लाई करता है, C इज द करेक्ट आंसर। डिसाइड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इसको चेक कर लिया कि n की वैल्यू 1 रखते हैं तो x1 हमारे पास आता है 2 से लेके 2.5, बिल्कुल सही बात है। x2 को चेक कर लिया हमने 4 से लेके 4.5, ये भी सही बात है, दिस इज ट्रू। इन ऑप्शंस को देखते हैं, xn+1 xn के डिफरेंस 2 से ज़्यादा आता है, x1 y1 का डिफरेंस जो है 1 से ज़्यादा आता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए देखिए, ये जो लाइन है इसका स्लोप आपने देखा, स्लोप कैसा है, स्लोप ग्रेटर देन 1 है। इन सब लाइन का स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, ये तो एसिम्प्टोट है, ये जो कर्व धीरे 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 इन्फिनिटी को चला जाता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा, पहले इस वाले के बारे में बात करना चाहते हैं, x1 और x2 के बीच में फोकस कीजिए। ये जो लाइन है जिस पर ये इन्फिनिटी चला जाता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इसने पहले कट कर दिया और जब ये हाई स्टीप जाके कट करेगा तो ये डिफरेंस कम रहेगा। क्या ये बात आप समझ पाते? ये जहां पर इसने इसको कट किया है, ये आगे जाके और जाके ऊपर जाके कट किया है। आई एम सेइंग दिस डिफरेंस एंड कंपेयर टू द दिस डिफरेंस जो यहां पर आके कट करेगा, कौन सा कम होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। जब ये इस तरीके से इसका स्लोप ग्रेटर देन 1 है तो ये जो और ऊपर जाके कट करेगा तो ये धीरे धीरे ये जो डिफरेंस है ना, ये कम हो जाएगा और यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। तो आई एम सेइंग 5/2 माइनस x1, ये जो लेंथ है ये लेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू 9/2 माइनस x2, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाता चला जाएगा, वो जो कर्व ऐसे जा रहा है और ये दोनों जो मिल रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज गेटिंग नैरोवर, ये कम होते जा रही है, क्लोज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे चले जाएंगे ऊपर जाते चले जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर कट करेगा और आगे जाएंगे और ऊपर कट करेगा। तो हम इतना कह सकते हैं कि ये जो गैप है 5/2 माइनस x1 और यहाँ जो गैप है ये जो आपके पास पॉइंट बनेगा x2, इन दोनों में अगर हम देखें लेंथ की कंपैरिजन करें तो 5/2 माइनस x1 है और एक है 9/2 माइनस x2। कौन सा लेंथ ज़्यादा होगा? शुरुआत में कट किया है तो ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी और 9/2 माइनस x2 की वैल्यू कम आएगी। ये डेटा आपके पास से बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको तो ये बनता है x2 माइनस x1, ये है 9/2 माइनस 5/2, आपके पास से 4 बनता है, 2 से ज़्यादा होगा। दिस इज व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग। x2 माइनस x1 ये जो डेटा है ये ट्रू है। आप किसी भी n के लिए चलते चले जाए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जो इतना डिफरेंस है वो डिफरेंस रिड्यूस होता चला जाएगा। आगे आते हैं डी ऑप्शन पर। अब देखिए x1 y1 कंपेयर करना है। ये तो पता चल चुका है कि x1 ग्रेटर है, y1 कम है, डिफरेंस कितना है इनके बीच का। तो देखिए फिर वही कहानी लगेगी यहाँ पर भी, जैसे जैसे इसका स्लोप बढ़ता चला जाएगा ये लाइन में, मैं कहूँगा कि ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा, ये वाला डिफरेंस कम होगा। अगर इन दोनों डिफरेंस को हम कंपेयर करें, क्योंकि tan πx एक पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करता है वैल्यूज। सो आई एम सेइंग इसमें अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो ये स्लोप 1 से ज़्यादा है, लाइन कट कर रहा है, ये जो लेंथ है और यहाँ जो लेंथ है इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिएगा ये जो रेट लेंथ है और ये जो लेंथ है इसमें से दिस लेंथ इज ग्रेटर, दिस लेंथ इज स्मॉलर, क्योंकि ये ऊपर जाके कट करेगा एंड दिस पोर्शन इज गेटिंग थिनर एज वी कट्स अपसाइड। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो एक कंपैरिजन है 3/2 माइनस y1 है, एक है 5/2 माइनस x1। कौन सा लेंथ ज़्यादा होगा? दिस लेंथ इज बिगर, ये लेंथ छोटा होगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर कट करेगा स्लोप लाइन का 1 से ज़्यादा है, तो 5/2 माइनस x1 इज अ लेसर वैल्यू और 3/2 माइनस y1 जो लेंथ है अपने पास से ये ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम पहुँचते हैं, ये x1, y1 वी आर गेटिंग 5/2 माइनस 3/2 एंड
द डेटा इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट आता है। तो x1 माइनस y1 इज ग्रेटर देन 1। डी इज ऑल्सो ट्रू। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी सी डी। देश में ऐसे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सही करने वाले मात्र 3470 स्टूडेंट थे जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल इसको कंप्लीटली सही किया। ए वाज रॉन्ग एंड बी सी डी इज करेक्ट। जो परसेंटेज आप देखेंगे क्लोज टू 2% स्टूडेंट्स। स्लोप 1 से ज्यादा है, गैप कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इस बात को एनालाइज करना, f' का बिहेवियर एनालाइज करना, बस यही बात है। पर क्या है सच में इतना डिफिकल्ट है? अगर आपको मेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो आप सीख जाएंगे कि हाँ यार, देश का एग्जाम है, नेशनल लेवल पर अगर किसी को ये पता करना है कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना सोच सकता है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस टॉपर डिसाइड करने वाले भी होते हैं। हमें भी वैसे ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ऐसे और आपको बेहतरीन सवाल अगर MCQ के स्पेशली ट्राई करने, जो बच्चे JEE एडवांस को एम करके चल रहे हैं, हो सकता है आपके मॉड्यूल में वैसे सवाल ना हो तो आप मेरी कैलकुलस वाली बुक को लीजिए। बहुत सवाल आपको उसके अंदर सोचने पे मिलेंगे, देखने को मिलेंगे और माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है। सीखते जाइए।